गुरुत्वाकर्षण का परीक्षण करने के लिए दो बच्चों ने एक इमारत से ईंटें फेंकी। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक 3 साल के बच्चे की हत्या कर दी। अदालत में उन्होंने दावा किया कि वे सिर्फ अपनी पाठ्य पुस्तक में सीखी हुई बात की पुष्टि कर रहे थे। चूंकि किशोर मामलों की सुनवाई सार्वजनिक रूप से नहीं होती, जज ने बलपूर्वक पीड़ित के माता पिता को कोर्ट रूम से बाहर निकाल दिया और फिर सिर्फ 3 मिनट बाद दोनों लड़के बिल्कुल कुछ हुआ ही न हो जैसे बाहर निकल आए। चूंकि वे 14 साल से कम उम्र के थे और मामला लापरवाही से हत्या का था, उन्हें तुरंत रिहा कर दिया गया। इनमें से एक लड़के ने पीड़ित के माता पिता की ओर मुस्कुराते हुए तिरस्कार भरी नजर से देखा। जैसे ही वे जा रहे थे, वे आराम से चर्चा कर रहे थे कि बाद में क्या खाना है। बिल्कुल भी पछतावे के लक्षण नहीं दिख रहे थे। माँ सदमे में थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जज ने उन्हें इतनी आसानी से जाने दे दिया, बिना किसी मौखिक चेतावनी के भी। क्या उसके बच्चे को सचमुच बेकार में मरना था? उस अनुभव ने उसे दृढ़ संकल्प कर दिया कि वह खुद एक किशोर जज बनेगी, ताकि उन छोटे शैतानों को सजा दे सके। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह आखिरकार सफल हो गई, लेकिन पदभार संभालते ही उसे एक अजीबोगरीब केस सौंप दिया गया। एक 13 साल का लड़का खून से लथपथ पुलिस स्टेशन में आया और आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कहा कि उसने एक 8 साल के लड़के को मार डाला, लाश को काटा और छत पर फेंक दिया। पुलिस को विश्वास दिलाने के लिए उसने अपनी जेब से खूनी कुल्हाड़ी निकाल ली। अधिकारी तुरंत डर गए। जल्द ही पुलिस को छत पर बच्चे की लाश मिल गई। लाश एक थैले में लिपटी हुई थी। न सिर्फ उसे टुकड़ों में काटा गया था, बल्कि आंतरिक अंग भी निकाल दिए गए थे। घटना स्थल पर मौजूद किसी भी अधिकारी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये काम एक 13 साल का लड़का कर सकता है। अदालत में लड़के ने पूरी तरह अपराध कबूल कर लिया। जैसे ही वह बोल रहा था, वह बिल्कुल पागलों की तरह हंस रहा था, क्योंकि उसे पता था कि कानून उसे सजा नहीं दे सकता। लड़के के अनुसार उसे गंभीर सिजोफ्रेनिया था। जांच के बाद अस्पताल के रिकॉर्ड से यह साबित हो गया। ये एक मानसिक बीमारी है जिसमें गंभीर भ्रम और श्रवण भ्रम हो सकते हैं। जज किम को एहसास हो गया कि ये बहाना बनाकर वह सजा से बच सकता है। जज किम को और भी ज्यादा झटका तब लगा जब ट्रायल के दिन लड़के का अभिभावक अभी नहीं आया। कारण बताया गया कि काम में बाधा आ गई। इससे जज किम स्तब्ध रह गई। आपके बेटे ने किसी की हत्या कर दी हो, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम क्या हो सकता है? पीड़ित और लड़का उसी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते थे। घटना वाले दिन छोटे बच्चे ने लड़के का फोन उधार लेना चाहा ताकि अपनी माँ को कॉल कर सके, लेकिन लड़का अभी अभी अपनी दवा ले चुका था और उसी पल उसके श्रवण भ्रम शुरू हो गए। वह पहले से ही चिढ़ा और परेशान था, इसलिए उसने इनकार कर दिया। लेकिन बच्चा बार बार जिद करने लगा, तो लड़के ने कहा कि वे उसके घर जा सकते हैं और फोन चार्ज कर सकते हैं, और इसी तरह उसने पीड़ित को लालच देकर घर के अंदर बुला लिया। लेकिन घर पहुंचते ही उसके भ्रम अचानक गायब हो गए और उसके अंदर का शैतान एकदम जाग उठा।